सो हाय एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड टेटस्केटर। मैं हूं रूप कुमार। इस क्लास में एनसीईआरटी का जो थर्ड से फिफ्थ की ईवीएस है, इन्वायरमेंटल स्टडीज के जो सिलेबस है, उसमें हम कुछ जो टॉपिक जहां से सीटेट का पेपर फर्स्ट या कि प्राइमरी एजुकेशन के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में कहीं भी जब क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करें, हमारी एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। देखिए, इस क्लास का उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं होगा कि सीटेट का पेपर फर्स्ट क्लियर हो जाए इनको पढ़ के। देखिए, इसका उद्देश्य ये भी है कि सिमिलर यहाँ से जो एग्जाम आएंगे, इस पर्टिकुलरली इन्वायरमेंट की सीरीज से जहां भी क्वेश्चन बनेंगे, इन सबको अध्ययन करना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस क्लास में ये नहीं होगा कि जितना क्लास में जितना अपने टेक्स्ट बुक के कंटेंट में है उसको स्टडी कर दिया जाए। इसका अध्ययन का पॉइंट ऑफ व्यू एज अ टीचर ऑफ एस्पिरेंट ये होने वाला है कि यदि बच्चों के क्लास थर्ड के इन्वायरमेंटल स्टडीज में ये कंटेंट दिया है तो क्यों दिया है, उसकी फिलॉसफी क्या है, बेसिकली ये अंडरस्टैंडिंग जब डेवलप होगी तब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ ही सीटेट के एग्जाम को हमें हल करने में बिल्कुल आसानी महसूस होगी। तो इसी उद्देश्य और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ मैं ये क्लास फर्स्ट इन्वायरमेंटल स्टडीज की करने वाला हूँ। ये सीरीज बिल्कुल चलती रहेगी और बेहतरीन कंटेंट आपके साथ आता रहेगा, वो भी फ्री। तो आप इन चीज़ों को एंजॉय करें, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें और इन्हीं बातों के साथ अपने पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम क्लियर करें और सीटेट क्वालिफाई हो। यही मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि जहां भी हेल्प हो सके वो किया जाना चाहिए। अब आते हैं अपने पेपर फर्स्ट में। अब देखिए, जो लेसन फर्स्ट है, यहाँ से कुछ कंटेंट था, वो कंटेंट क्या है वो मैं तो बताऊंगा ही। अब देखिए, यदि स्टडी करें तो देखिए, अब यदि स्टडी करें तो देखिए क्या लिखा, माँ आज मुझे स्कूल भेज दो ना, 2 दिन से घर में बैठे बैठे बोर हो रही हूँ, पूनम बोली। पूनम ने ऐसी अपनी माँ से बोला, ठीक है। माँ ने जवाब दिया, तुम्हें अभी बुखार है, बाहर जाकर चौपाई में लेट जाओ। चारपाई पर लेटे लेटे पूनम को नींद आ गई। अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिरा, वह हड़बड़ा कर उठी। उसने अपने गाल पर हाथ लगाया। उफ, यह किसी की शरारत है, कबूतर की या कौवे की? कौवे की ही लगती है। ये एक कंटेंट लिखा है, ठीक है। अब इससे हम क्या स्टडी कर सकते हैं, ये कंटेंट डालने का क्लास थर्ड के ईवीएस में क्या फिलॉसफी होगी, देखिए उसके बाहर का समझिए। एक बच्ची है जिसकी आज तबीयत सही नहीं है, उसकी वजह से उसकी मॉम बोल रही है कि आप बेटा स्कूल मत जाइए। ये एक बात हो गई। अब जब स्कूल मत जाइए तो एक ऐसे इन्वायरमेंट की बात की जा रही है, ऐसे पर्यावरण स्थिति की बात की जा रही है कि भाई आप चारपाई जहाँ पे लेटोगे उसके ऊपर एक पेड़ होगा जो कि पर्यावरण का अभिन्न अंग है। हर एक पेड़ में कहीं न कहीं पक्षी आते हैं और वो बीट कर देते हैं यदि उनके नीचे या कि उसके अंदर कोई नीचे उनके उस पेड़ के अंदर कोई उस पेड़ के कोई नीचे हो। तो हमें बेसिकली ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि पर्यावरण में पेड़ भी होंगे और पेड़ों में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी होंगे, जिससे कि आप इस ग्राफिक से देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पिजन है, यहाँ पे मंकी है, और यहाँ पे ये गौरैया जैसा पक्षी है, ये अलग अलग पक्षी है, यहाँ पे तितलियां हैं, यहाँ कौवे हैं, यहाँ स्क्वायरल्स है। तो यानी इन्वायरमेंट की जो छोटी सी बेसिक जो प्लांटेशन है एक बच्चे के दिमाग में, ताकि उसका इंटरेस्ट, जो 7 वर्ष का बच्चा 8-9 वर्ष का बच्चा है, उसके दिमाग में पर्यावरण के प्रति जागरूकता को विकसित करना एक शिक्षक की अहम जिम्मेदारी होती है। और ऐसा सामान्य तरीके से होता है क्योंकि ये टॉपिक इस प्रकार से कनेक्टेड किए गए हैं कि भारत के किसी भी हिस्से में ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसे अनुभव हर एक बच्चे को कभी न कभी होते हैं। तो उससे प्रकृति का प्रेम, बच्चों के प्रति जो नेचर है उसके प्रति प्रेम, उसके प्रति अट्रैक्शन और उसको कंजर्वेशन, उसको सुरक्षित रखने की जो एक एम्पैथेटिक फीलिंग्स है वो डेवलप हो। अब देखिए, इसमें और भी इंटरेस्टिंग बात क्या लिखी है कि बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीजों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। इसमें क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। जब हम स्टडी कर रहे थे साइकोलॉजी को, जब हम स्टडी कर रहे थे चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी को, तो हम क्या देख रहे थे, लर्निंग बाय डूइंग।
मल्टी सेंसरी लर्निंग, इसमें वही बात की जा रही है कि बच्चा जब चल रहा है तो अपने नेत्रों से, जो एक ज्ञानेंद्रिय है, जो सेंसस ऑर्गन है, उससे बच्चा देख रहा है और बहुत सारी इन्वायरमेंट की, अपने आसपास की चीजों के विषय में अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा है। आगे देखिए क्या लिखा है, इस अध्याय से कक्षा के बाहर की दुनिया का अवलोकन कराया जाए, कक्षा में बैठकर केवल पढ़ा न जाए। इसमें क्या स्टडी लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ रहा है कि भाई एक बच्चा जरूरी तो नहीं कि हर कुछ बातें केवल क्लासरूम में सीखता है, क्लास से बाहर भी सीखता है। तो इस अप्रोच को एज अ टीचर हमारे दिमाग में हो, इस फिलॉसफी, इस साइकोलॉजी को हमारे दिमाग में अंडरस्टैंडिंग हो, बेहतरीन बातें हो कि हमें बच्चे को खुद के एक्सपीरियंस से, जब बच्चा अपने सराउंडिंग की चीज़ों को जानता है, सीखता है और कुछ टीचर से क्वेश्चन करता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। तो इन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से जानना समझना एक टीचर एस्पिरेंट के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए बोलता हूँ कि कंटेंट इस प्रकार का देखिए, कंटेंट इस प्रकार का समझिए ताकि आपकी विजन बड़ी हो, ताकि आपको समझने का एक नया तरीका मिले, तो चीज़ें क्लियर होगी। रोट लर्निंग, इनको रट लेना, इनके रट्टे लगा लेना, एग्जाम क्लियर भी हो जाए, पर हमारा कोर ऑब्जेक्टिव है एक बेहतर नागरिक और उसके बाद एक बेहतर शिक्षक बनने की प्रक्रिया को पूरा करना। इसके बाद देखें तो यहाँ पे दूसरी लिखा है डाल डाल पर ताल ताल पर। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, अब डाल डाल पर यहाँ पे यदि पर्टिकुलरली वर्ड से जाए तो डाल यानी ब्रांचेस, शाखाएं कहाँ पे होंगी, जहाँ पे पेड़ पौधे होंगे, जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ होंगे वहां पे उनकी ब्रांचेस होंगी बड़ी बड़ी, और वहां पे पक्षी, अलग अलग प्रकार के पक्षी आएंगे। उसी प्रकार देखे ताल ताल पर, ताल का मतलब होता है तालाब, पॉन्ड्स अंग्रेजी में बोलते हैं, छोटे छोटे डैम्स, जो हर एक गांवों में कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। और जितने भी एस्पिरेंट जो गांव से हैं या कि जिन्होंने कभी विलेज के इन्वायरमेंट को एक्सपीरियंस किया है, भले वो गांव से बिलोंग नहीं करते, तो देखे होंगे कि जहां भी उनको तालाब दिखेगा तो वहां पे भैंसें नहा रही होंगी, वहां पे कुछ लोग अपने कपड़े साफ कर रहे होंगे, बहुत सारे फ्रॉक्स इधर उधर घूम रहे होंगे, कहीं टर्टल भी देखने को मिल जाएगी, कहीं गोट यानी बकरी भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अलग अलग ये जो विलेज का एनवायरनमेंट है, जो अपनी कंपोजिट एनवायरमेंटल वेल्थ है, यानी हमारी पर्यावरणीय संपदा है, ये हर एक जगह देखने को मिलती है। एक बच्चा जब इन चीजों को ऑब्जर्व करता है, इन चीजों को जानने का प्रयास करता है और इन चीजों में इंटरेस्ट लेता है, तो उसको प्रकृति के प्रति, नेचर के प्रति एक अट्रैक्शन डेवलप होता है, एक प्रेम जगता है, जिससे बच्चे की एनवायरमेंटल कॉन्शियस डेवलप होती है, यानी पर्यावरणीय समझ उसके अंदर डेवलप होती है और उसके अंदर लगाव डेवलप होता है। एज एक सभ्य नागरिक और एज ए जिम्मेदार टीचर हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि छोटे छोटे बच्चों को हमारी जो प्रकृति है, जो हमारी नेचर है, जो हमारा पर्यावरण है, जो दिन प्रतिदिन दूषित होता जा रहा है, जो जंगलों का क्षरण होता जा रहा है, उनके प्रति नागरिकों को सचेत करना कि वो ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे हमारी पर्यावरणीय संपदा का ह्रास हो, बल्कि वो ऐसी गतिविधियों में जरूर इन्वॉल्व हो जिससे इसके संवर्धन में, जिससे इसके विकास में सहयोग मिले, सहायता मिले। इसके बाद देखें तो इसमें क्या मोरल ऑफ स्टोरी क्या लिखी है, ये देख लीजिए। किताब में जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवरों, कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए किया जाता है। देखिए, अब जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की आप थ्योरी यदि टेट एजुकेटर में बढ़िया से देखे हैं तो इससे कनेक्ट कर पाएंगे कि जब बच्चे का अपना अर्ली स्टेज में मानसिक विकास हो रहा होता है तो बच्चे फिजिकली वस्तु को तो जानना सीखना स्टार्ट कर देते हैं, पर दिक्कत क्या होती है, उनका जो क्लासिफिकेशन है, उनका लॉजिकल क्लासिफिकेशन है, वो एक लंबे समय के बाद उनके अंदर डेवलप होता है। अब 6, 7 और 8 वर्ष के बच्चों को छोटे छोटे कीड़े, पक्षी और स्तनधारी जानवर जैसे कि गाय हो गया, भैंस हो गई, जिन भी जानवरों से दूध निकाला जा सकता है, स्तन होते हैं, वो उनको सभी को जानवर मानता है, यानी बच्चों में करेक्ट क्लासिफिकेशन नहीं होता। तो यदि बच्चों को ऐसी कुछ क्यूरियोसिटी होती है, ऐसी कोई जिज्ञासा होती है, तो शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि उनको सॉल्व करना, उनसे जुड़ी हुई छोटी छोटी कहानियां बताना, यदि अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस है उसको बताना, कभी यदि स्कूल का टूर हो तो उनको जू में लेके जाना और वहाँ पे अलग अलग जानवरों की, उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी स्पीसीज के बारे में बताना, या कि नेचर से रिलेटेड जो भी मैगजीन्स, जो भी न्यूज़पेपर, स्पेसिफिकली जो मैगजीन्स होते हैं
उनको बताना, बताना, उनको समझाना, जिससे एक इन्वायरमेंटल कॉन्शियस डेवलप हो बच्चों के अंदर। तो ये सब किया जाना चाहिए। इस उम्र में बच्चे कीड़े मकोड़ों या सांप और छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते। आपको बता ही दिया गया है। यदि आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अलग अलग थ्योरी देखेंगे, चाहे वो जीन पियाजे की हो, चाहे लेओ वाइगोत्स्की की हो, या कि दूसरे अन्य मनोवैज्ञानिकों को, तो आपको पता लग पाएगा कि जो माइक्रो क्लासिफिकेशन होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग लगभग 11 वर्ष से जो 15-16 वर्ष की उम्र होती है, या 8-9 वर्ष से 17-18 वर्ष के बीच में बेहतरीन लॉजिकल एबिलिटी, क्लासिफिकेशन की एबिलिटी ये विकसित होती है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं कर सकेगा। आगे देखें, बच्चों को विभिन्न जानवरों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करें। आप बच्चों को इस बात के लिए इनकरेज कर सकते हैं कि आप अपने आसपास जिस प्रकार के जानवर, कीड़े मकोड़े देखते हैं उनके बारे में जाने समझे, उनकी फोटो क्लिक करें, जैसे भी, क्योंकि आज के दिन में टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर एक विद्यालय में व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं, तो बच्चे के लिए ये एक्सेसिबिलिटी है कि बच्चा कोई के फोटो क्लिक करे और टीचर से डिस्कस करेंगे, टीचर मैंने वो फोटो डाला था, मुझे समझ नहीं आया कि उस कीड़े को क्या कहते हैं, उसका लाइफ स्टाइल कैसे होता है, उसकी स्पीसीज कैसे होती है। यदि बच्चे ऐसी क्वेश्चन करता है तो एज ए टीचर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करना और पर्यावरण के प्रति प्रेरित करना, और जो बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं कि जो एवरी स्नेक इज वेनमस, हर एक सांप जो होता है जहरीला ही होता है, ऐसा नहीं होते। बहुत सारे स्टडीज बताती है कि मोर देन 70% जो इंडियन स्नेक की स्पीसीज है वो बिल्कुल भी वेनमस नहीं होती है। ये वो या तो काटते नहीं है, काट भी लेंगे तो कुछ ज्यादा, बहुत ज्यादा हार्म उससे होने की बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो ये सब अवेयरनेस जगाना भी एक शिक्षक की उत्तरदायित्व बन जाता है। इसके बाद देखें, जानवर अलग जगह रहते हैं, कुछ पेड़ में रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं। आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि जल, थल और ये इनका दोनों, बहुत सारे जानवर हैं जो केवल जल में रहते हैं, मछली हो गया, और बहुत सारे जलीय जीव जो केवल जल में ही रहना पसंद करते हैं। बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं कि जो केवल स्थल में रहते हैं, जो धरती में रहना पसंद करते हैं, और कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं कि वो आसमान में उड़ते भी हैं और जल में भी सरवाइव कर लेते हैं कुछ मिनट तक, और थल में भी रहते हैं। तो कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं। तो इनका अलग अलग तरीके से बच्चों के समक्ष चर्चा करना और उनको पर्यावरण के प्रति और भी ज्यादा क्यूरियस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना, ये बेसिकली इन्वायरमेंटल स्टडीज का मेन फोकस होता है। उसके बाद देखें तो यहाँ पे लिखा है, जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज आदि देखना, उनकी नकल करना बच्चों को बहुत रोचक लगता है। आपने कई बार देखा होगा कि बच्चे बंदरों जैसी आवाज, या कि किसी पक्षी के जैसी आवाज, या कि कोयल के जैसे आवाज को रिपीट करते हैं। इससे क्या होता है कि वो उनको उनकी एक्टिंग करना, उनकी आवाज को एज इट इज कॉपी करने का प्रयास करते हैं। इससे इन्वायरमेंट के प्रति, प्रकृति के प्रति अट्रैक्शन डेवलप होता है एक छोटे बच्चे के दिमाग में। फिर बाद में देखें तो जानवरों की विविधता देखकर उनके अलग अलग समूह बनाने से ही वर्गीकरण की शुरुआत होती है। यानी बहुत सारे जानवरों को देखना, उनको क्लासिफिकेशन करना कि भाई वो जल में रहने वाले जीव हैं, या कि स्थल में रहने वाले जीव हैं, या कि हवा में या कि आसमान में उड़ने वाले जीव हैं, या कि इसमें से ऐसे कुछ जीव हैं जो तीनों जगह अपने सरवाइव कर लेते हैं कुछ वक्त के लिए, और जो मुख्यतः कहाँ पे रहते हैं, इन सब का वर्गीकरण करना, इसमें बेहतरीन चर्चा करना, ये सब बातें होती है। अब देखिए, अब बच्चों के लिए इन्वायरमेंट में अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए कुछ इस प्रकार के भी कार्य किए जा सकते हैं। देखिए, ये उंगलियों के निशान है, ये अंगूठे के निशान है, ये उंगलियों के निशान है। ऐसा कुछ किया 2 बारी, और और उंगलियों के और अंगूठों के निशान से एक पक्षी की ड्राइंग क्रिएट कर दी। एक छोटे छोटे बच्चों के उंगलियों के निशान और एक बड़ा सा अंगूठे का निशान से ये मयूर का, पीकॉक का एक ड्राइंग क्रिएट कर दी। यहाँ पे कितना प्यारा सा पप्पी, एक छोटा सा कुत्ता बनाने का प्रयास किया गया कि यहाँ पे एक अंगूठा, एक दूसरा अंगूठा, और छोटी छोटी जो उंगलियों के निशान है। यहाँ पे डोंकी जैसा कुछ दिख रहा है, यहाँ पे बटरफ्लाई जैसा कुछ दिख रहा है। तो बच्चों को लर्निंग व्हाई डूइंग, यानी उनको हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं उसमें अधिकतम ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके कुछ नया क्रिएट करना,
दो से अधिक जो हमारे ऑर्गन हैं, जो हमारे अंग हैं, उनका उपयोग होना और उसके थ्रू स्टडी होना ठोस, मजबूत और लॉन्ग लास्टिंग, बहुत दिनों के बाद भूलने वाली या लंबे समय तक याद रह जाने वाली स्टडी मानी जाती है और सबसे उत्तम स्टडी मानी जाती है। और इस टेक्निक का, इस पढ़ाने की विधि का उपयोग करके यदि इन्वायरमेंट में किया गया तो हर एक बच्चा इन्वायरमेंट के प्रति, प्रकृति के प्रति, जो प्रकृति है, नेचर है, उसके प्रति प्रेम करेगा और उसको संवर्धन के विषय में सोचेगा और उसको नष्ट करने के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचेगा और उसको कैसे संरक्षित किया जा सकता है और कैसे समृद्ध किया जा सकता है, ये बात दूसरों को भी बताएगा बड़ा होके। तो इन बातों को देखा और जाना जा सकता है। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे जानवरों को ध्यान से देखें और अपने मन में चित्र बनाएं। समूह में चित्र बनाने से बच्चों की सहायता की आवश्यकता हो सकती है। यानी बच्चों को बोलना कि आपके सराउंडिंग में, आपके एनवायरनमेंट में किस प्रकार के जानवर आपने देखे हैं, जिस प्रकार के भी जानवर आपने देखे हो तो उनका एक ड्राइंग बनाने का प्रयास करिए। आप किस प्रकार से ड्राइंग बना सकते हैं वो बच्चे प्रयास करेंगे। यदि उनमें कुछ गड़बड़ होती है तो आप उनकी हेल्प, एज अ टीचर उनको हेल्प कर सकते हैं कि भाई इस प्रकार की ड्राइंग बनाई जा सकती है। तो बच्चे कहीं न कहीं उत्साहित होते हैं कुछ नया क्रिएटिव करने के लिए। जिक्सा, किसी चित्र में ऐसे टुकड़े होते हैं जिसको मिलाने से बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। यह गतिविधि चीज होता क्या है कि एक मान लीजिए बड़ा सा पेपर है, उसमें अलग अलग रंग के कई जो पेपर है, कपड़ों के टुकड़े हैं कई रंग के, उनको कुछ ऐसे लगा के, चिपका के कुछ नई क्रिएटिव चीज बनाना, कुछ नए जानवरों के चित्र बनाना, ऐसी चीजें, एक्टिविटी कराना बच्चों के अंदर, तो उनकी जो क्रिएटिव एबिलिटी है, उनकी रचनात्मक योग्यता है, वो भी डेवलप हो और साथ ही साथ प्रकृति के प्रति प्रेम भी डेवलप हो। तो दोनों चीजें एक साथ होना और लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट को जमीनी स्तर में आप उसको अप्लाई कर पाए और लर्निंग को फन में क्रिएट कर सके, यही बेहतरीन टीचर की जिम्मेदारी होती है। तो ये क्लास फर्स्ट में यही बातें थी जो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता था। तो ये रही क्लास आपकी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये क्लासेस अच्छी लगती है, एनवायरमेंटल सीरीज आपको बेहतर लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब टू टेट एजुकेटर। मिलते हैं नई क्लास में नई अंडरस्टैंडिंग के साथ। तब तक विश यू बेस्ट ऑफ लक for your any upcoming examination. Thank you so much again for watching this video. Thank you.